76% आरक्षण विधेयक पर नए राज्यपाल करेंगे हस्ताक्षर, आदिवासी समाज ने लिखा पत्र। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ सकता है। विधानसभा से पास होने के बाद आरक्षण संशोधन विधेयक को अभी तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर आदिवासी समाज ने नए राज्यपाल को पत्र लिखा है। समाज ने नवनियुक्त राज्यपाल से 32% एसटी आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 11 की मौत। सीएम भूपेश बघेल ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बता दें कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले में गुरुवार देर रात ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के थे और पारिवारिक काम से खिलौरा से अर्जुनी आए हुए थे। मृतकों में 4 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 12 से 13 साल की थी। सीएम भूपेश बघेल ने इस हादसे में दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री राहत कोष से सभी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए राशि देने की घोषणा की गई है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी हादसे में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के बेहतर इलाज कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अफसरों को निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का 50वीं अधिवेशन, रायपुर पहुंचे राहुल और सोनिया गांधी। नहीं होगा सीडब्ल्यूसी का चुनाव, खड़गे को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार। बता दें कि रायपुर में कांग्रेस का 50वीं अधिवेशन हो रहा है। देश भर से कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। राहुल गांधी और सोनिया भी रायपुर पहुंच गए हैं। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ कि सीडब्ल्यूसी का चुनाव नहीं होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के संविधान में संशोधन पर विचार होगा। रेल रोको आंदोलन, 60 ट्रेनें कैंसिल। बामड़ा स्टेशन में ट्रेनों को स्टॉपेज देने की मांग, रेलवे को रद्द करनी पड़ी गाड़ियां, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। बता दें कि चक्रधर मंडल के बामड़ा स्टेशन में नागरिकों के रेल रोको आंदोलन के चलते रेलवे ने शुक्रवार को मुंबई हावड़ा रूट की 60 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसका असर छत्तीसगढ़ और बिलासपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों पर भी पड़ा है। इस आंदोलन के कारण रेलवे ने हावड़ा रूट की मुंबई मेल, आजाद हिंदू और ज्ञानेश्वरी सुपर डिक्सल सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कई गाड़ियों को भी परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया गया है। दरअसल बामड़ा स्टेशन में कोरोना काल से बंद ट्रेनों को स्टॉपेज देने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। मार्च में इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल, इसी महीने पड़ेगी होली और रामनवमी। बता दें कि प्रदेश में स्कूलों में अवकाश को लेकर खबर सामने आई है। मार्च के महीने में ही कई दिनों तक स्कूलों में अवकाश रहेगा। दरअसल इसी महीने में होली, गुड़ी पड़वा और रामनवमी जैसे त्योहार पड़ रहे हैं। वहीं रविवार को भी स्कूलों की छुट्टियां रहती है। ऐसे में इस महीने छात्रों की मौज रहने वाली है। बता दें कि मार्च के महीने में बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी, जिसके चलते भी शिक्षा विभाग द्वारा आमतौर पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जाती है। हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि मार्च महीने की छुट्टियों की पूरी लिस्ट इस प्रकार से है। 5, 7, 8, 12, 19, 22, 26 और 30 मार्च को छुट्टी रहेगी। कृषि मंत्री के आवास घेराव के दौरान आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता, भीड़ ने किया पथराव। स्कूल वैन पलटी, 12 बच्चे घायल। विद्यालय से घर लौटते वक्त हुआ हादसा, ड्राइवर समेत 5 की हालत गंभीर। बता दें कि शक्ति जिले में एक स्कूल वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके कारण ड्राइवर और 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। हादसा फरगुम चौकी क्षेत्र में हुआ है। राजधानी में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगा बैंड। परीक्षाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। बता दें कि स्कूल और कॉलेजों की परीक्षा को देखते हुए रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई बिना परमिशन के लाउड स्पीकर बजाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बारातियों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा, 1 की मौत, 40 से अधिक लोग घायल। 25 रायपुर रेफर अस्पताल में मची अफरा तफरी। बता दें कि गरियाबंद जिले में गुरुवार रात 12 बजे के करीब बारातियों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 40 से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। नेशनल हाईवे में ग्राम बारूका के पास हुआ हादसा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जिंदा जलकर 2 ट्रक ड्राइवरों की दर्दनाक मौत, आमने सामने हुई टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। 7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बता दें कि कोरबा जिले के रिजदी-उरगा बाईपास मार्ग पर झगड़हा के पास गुरुवार देर रात को 2 ट्रकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ही ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसके कारण दोनों ट्रकों के ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दुर्घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हुई। शुक्रवार सुबह आग पर काबू पाया जा सका। मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता पहुंचे रायपुर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के हाथ में लोकतंत्र नहीं है सुरक्षित, हम इसका करेंगे सामना। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। इसमें शामिल होने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी विमानतल पर नजर आए। इस महाधिवेशन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल।
बच्चे ने सवाल नहीं किया हल, टीचर ने मरवाए थप्पड़। 8वीं के छात्र को शिक्षक ने 25 से 30 छात्राओं से मरवाए थप्पड़। मेडिकल कॉलेज अस्पताल किया गया रेफर। बता दें कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रायपुर में पढ़ने वाला एक छात्र जब गणित का सवाल हल नहीं कर पाया तो शिक्षक ने क्लास में पढ़ रहे 25 से 30 छात्रों से उसके गाल पर थप्पड़ मरवाए, जिससे बच्चे का गाल पूरी तरह से सूज गया, साथ ही कान में भी चोट आ गई है। छात्र 8वीं कक्षा में पढ़ता है। बच्चे के पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी के मुताबिक राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम झिग्गो में रहने वाला जितना प्रजापति का बेटा कक्षा 8वीं में पढ़ाई करता है। वह निजी स्कूल निर्मला बालक पूर्व माध्यमिक शाला में पढ़ाई करता है। रोजाना की तरह छात्र 22 फरवरी को भी स्कूल गया हुआ था। गणित की पढ़ाई के दौरान शिक्षक पंकज ने सभी को सवाल हल करने के लिए दिए। छात्र सवाल हल नहीं कर पाया तो शिक्षक ने उसे कक्षा में खड़ा कराकर करीब 25 से 30 छात्रों से कनपट्टी में थप्पड़ मरवाए थे। डॉक्टर ने उसकी हालत को देखते हुए बच्चे को मिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। कोटवार संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इन मांगों को लेकर कर रहे धरना प्रदर्शन। बता दें कि राज्य में कोटवार संघ के द्वारा अपने 2 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोटवारों ने शासकीय कर्मचारी का दर्जा और मालगुजार द्वारा दी गई भूमि का मालिकाना हक वापस करने को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन व रैली निकाली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजिम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ में लग रहा है आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमत से राहत दिलवाने वाला प्लांट, किसानों को भी मिलेगा फायदा। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप कोंडागांव जिले के कुकोड़ी में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट अब मूर्त रूप ले रहा है। मक्का प्रसंस्करण प्लांट जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलती एम्बुलेंस का हुआ ब्रेक फेल, अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो से टकराई, मरीज को अस्पताल छोड़कर वापस लौट रहा था। बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में चलती हुई एम्बुलेंस एक सवार का ब्रेक फेल हो गया, जिससे एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो से जा टकराई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस का समय पर मेंटेनेंस भी नहीं कराया जाता है, इसी वजह से हादसा हुआ। मामला दंतेवाड़ा सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। वकील समेत 5 के मकानों का टूटा ताला, एक ही रात में चोरों ने बनाया निशाना, 7 लाख कैश समेत 12 लाख का माल कर गए पार। बता दें कि बिलासपुर में चोरों ने हाईकोर्ट के एडवोकेट समेत 5 मकानों को निशाना बनाया और 7 लाख नकदी के साथ ही सोने चांदी के गहने और $2 समेत लाखों का माल पार कर गए। एक साथ हुई चोरी की वारदात से पुलिस अफसरों की नींद भी उड़ गई है। मामला चकाभाटा सिविल लाइन और तोरवा थाना क्षेत्र का है। जीवामृत बनाने के तरीके बताए, जैविक खेती को लेकर किसानों को दिया प्रशिक्षण। बता दें कि गुरुवार को श्री गोपाल गौरक्षा सेवा सदन अवारी नाला में गौ आधारित जैविक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक जितेंद्र साहू ने किसानों को जीवामृत कैसे बनाए, बीज उपचार, जैविक यूरिया, धन्य जीवामृत, जैविक डीपी, कीटनाशक नियंत्रण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका 1 साल तक असर रहता है। छत्तीसगढ़ की बेटी विदेश में बिखेरेगी जलवा, ब्राजील में आयोजित फैशन शो में होंगी शामिल। इस फैशन शो में वर्ल्ड के करीब 30 देशों के कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगे, जिन्हें दंतेवाड़ा की बेटी डिम्पल साहू टक्कर देगी। हालांकि फैशन शो की तारीख आज भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर ही तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। 25 दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी संघ की कार्यकर्ताओं को 48 घंटे में काम में वापस लौटने का मिला अल्टीमेटम। बता दें कि 6 सूत्री मांगों को लेकर 25 दिनों से हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को काम पर वापस लौटने के लिए प्रशासन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई से भड़की हड़ताली कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार करते हुए आंदोलन स्थल पर ढोल बजाकर विरोध जताया है। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा में बनवाएगी छात्रावास। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कोटा में छात्रावास बनाने के लिए निःशुल्क भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने वाले राज्य के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए छात्रावास बनाना चाहती है। बघेल ने गहलोत से छात्रावास के लिए निःशुल्क भूखंडन आवंटित करने का भी आग्रह किया है। कुएं में मिली पियून की लाश, कोंडागांव के एक स्कूल में था पदस्थ, हत्या या आत्महत्या जांच में जुटी पुलिस। बता दें कि कोंडागांव जिले में एक युवक की कुएं में लाश मिली है। युवक का नाम अजय कुमार भंडारी है, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, जो जिले के ही एक स्कूल में पियून था। युवक ने सुसाइड किया है या फिर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया है। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मामला जिले के माकड़ी थाना क्षेत्र का है। नशेबाज और रिश्वतखोर 2 आरक्षक सस्पेंड, शराब पीकर पहुंचा वाहन चेकिंग करने, दूसरे सिपाही ने दोस्ती निभाने फोन पे किया 700 रुपए। बता दें कि बिलासपुर एसपी संतोष सिंह ने शराब पीकर ड्यूटी करने वाले और फोन पे से 700 रुपए रिश्वत लेने वाले 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। वही काम के दौरान सो रहे एक अन्य आरक्षक को भी लाइन अटैच कर दिया है। इस सख्ती के साथ ही उन्होंने बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित काप ऑफ द मंथ चुनकर पुरस्कृत करने की योजना बनाई है।
इस साल 8 नहीं बल्कि 9 दिन होगा होलाष्टक, 27 से नहीं होंगे मांगलिक कार्य, जाने क्या करे और क्या ना करे। बता दें कि ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार एकादशी की तिथि में वृद्धि होने से यह संयोग बन रहा है। ऐसे में 2 मार्च को स्मार्त और दूसरे दिन वैष्णव मत वाले एकादशी का व्रत रखेंगे। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्य राजेंद्र दीवान ने बताया कि होलाष्टक अवधि में ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है। इस अवधि में दुष्प्रभाव का खतरा बढ़ जाता है। तेंदुए ने 3 बकरियों का किया शिकार, घर के कोठार में घुस गया तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की लोगों से सतर्क रहने की अपील। बता दें कि कांकेर शहर के नजदीक अर्जुनी गांव में गुरुवार देर रात को तेंदुए ने 3 बकरियों का शिकार कर लिया। इससे गांव वालों में दहशत का माहौल है। 2 दिन पहले भी तेंदुए ने एक बकरी को मार डाला था। घटना की सूचना गाँव वालों ने वन विभाग को दी। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुँचे और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। टैंकर ने मारी बैलगाड़ी को टक्कर, गाड़ीवान और 2 बैलों की मौत। वाहन में फंसे बैल को आरोपी ड्राइवर ने 100 मीटर दूर तक घसीटा। बता दें कि धमतरी रायपुर रोड पर एक टैंकर ने बैलगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतना जबरदस्त था कि हादसे में बैलगाड़ी चला रहे व्यक्ति और उसके 2 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृत गाड़ीवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आगे की जाँच अभी जारी है। घटना भखारा थाना क्षेत्र की है। 2 भालुओं को मिली लाश, करंट से हुई मौत। इसी इलाके में 2 दिन पहले तेंदुए का भी मिला था। 106 शिकारी हुए हैं गिरफ्तार। बता दें कि महासमुंद और बलौदाबाजार जिले के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम कोलपदर के जंगल में 2 भालुओं के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले इस इलाके में तेंदुए की लाश भी मिली थी। अब उसी जगह पर 2 भालुओं की लाश मिली है। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई। भालुओं की मौत करंट लगने से हुई है। बाइक चोरी कर घर में छिपाई पहुंच गई पुलिस। चोरी करते थे मजे, दबोचे गए 4 बाइक भी जब्त कर ली गई है। बता दें कि रायगढ़ में पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग शहर के अलग अलग इलाकों में चोरी किया करते थे, फिर उसे बेचकर मजा करते थे। इस बीच पुलिस को इस बात की जानकारी लग गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर इनके पास से 4 बाइक जब्त की है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। ट्रस्ट की पहल, मुख्य बधिर बच्चों के लिए बाफना परिवार बना रहा स्कूल। बता दें कि बालोद जिले के ग्राम उमरादाह में बाफना परिवार द्वारा 2 एकड़ भूमि पर दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उनके रहने के लिए भी हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। यह मुख्य बधिर स्कूल जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह श्री पार्श्वनाथ दिव्यांग स्कूल के नाम से रहेगा। इसका संचालन सुल्तान मल सजना देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा।